सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। चलिए विषय की ओर चलते हैं। आज हम सहायक वाचन में अध्याय 2 वैदिक काल में मध्य प्रदेश के बारे में जानेंगे। सबसे पहले वैदिक युग। वेदों का स्थान भारतीय संस्कृति में गौरवमय है। वेद भारत की संस्कृति की अमूल्य निधि है। आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ वेद है। जिस प्रकार लौकिक वस्तुओं को देखने के लिए नेत्र आवश्यक है, उसी प्रकार अलौकिक ज्ञान के लिए वेद आवश्यक है। वेदों की रक्षा लगभग 3000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक होना माना गया है। इसे ही वैदिक युग की संज्ञा दी जाती है। वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद की रचना पूर्व वैदिक काल में एवं सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना उत्तर वैदिक युग में होना माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अमरकंटक वन प्रांत में कपिल मुनि और मार्कंड ऋषि का आश्रम था। अमरकंटक नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल है। आप सभी जानते हैं नर्मदा कहाँ से निकली है? अमरकंटक से, जो आदिकाल से ऋषियों मुनियों की तपोभूमि रहा है। नर्मदा नदी ऐसी नदी है जिसकी परंपरा है। परंपरा का अर्थ क्या है? उसके चारों ओर चक्कर लगाना, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रदक्षिणा करना। मध्य प्रदेश की भूमि भगवान राम तथा कृष्ण के चरणों से पावन हुई है। रामायण तथा महाभारत में दोनों का उल्लेख है। इसमें अगस्त्य मुनि विंध्य पर्वत को पार करके दक्षिण गए थे। विंध्य ने ही भारत वर्ष को उत्तरापथ तथा दक्षिणापथ में विभाजित किया है। सुग्रीव ने वानरों को सीता की खोज का आदेश देते हुए कहा था कि वे अपनी खोज को विंध्य से प्रारंभ करें, फिर नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा की ओर दक्षिण भारत में जाए। भगवान राम अपने वनवास काल में चित्रकूट, जो कहाँ है? सतना के पास में, फिर दंडकारण्य में लंबे समय तक रहे। दंडकारण्य क्षेत्र चित्रकूट, जो मध्य प्रदेश में है, से बस्तर, वर्तमान में जिसे हम कहते हैं छत्तीसगढ़, तक विस्तृत था। उनके वन गमन का मार्ग सतना, शहडोल होता हुआ दक्षिण कोसल अर्थात वर्तमान छत्तीसगढ़ होकर गया था। दंडक वन में वाल्मीकि, अत्रि, सरभंग आदि ऋषियों के आश्रम थे। पुराणों में उज्जैन नगर का नाम आता है। आप सभी जानते हैं उज्जैन, है ना? जो क्षिप्रा के पूर्वी तट पर स्थित भारत की अनादि नगरी उज्जैनी को भारत की संस्कृति काया का मणिचक्र माना गया है। पुराणों में उज्जैनी, जिसे अवंतिका कहा जाता था पहले, अमरावती, प्रतिकल्पा और कुमुदिनी आदि नामों से इसकी महिमा जानी जाती है। इसी नगरी के ऋषि सांदीपनि, महाकात्यायन, भास, सिद्धसेन, दिवाकर, कालिदास, वारामेहर और वानभट्ट आदि महापुरुषों का घनीभूति संबंध रहा है। पुराणों व महाभारत में उल्लेख आता है कि कृष्ण, बलराम व सुदामा ने
यहाँ से गुरु सांदीपनी के आश्रम में विद्या प्राप्त की थी। जी हाँ, कृष्ण और बलराम व सुदामा ने संदीपनी आश्रम में अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। द्वापर युग की सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सी है? आप बताइए, कौन सी घटना हुई थी द्वापर में? महाभारत, है ना। महाभारत का युद्ध है। इस युद्ध में कृष्ण अर्जुन के क्या थे? सारथी थे, है ना। उनके सारथी के रूप में पांडवों के साथ हमेशा रहे। महाभारत तथा पुराणों में मध्य प्रदेश के अनेक स्थानों तथा राजवंशों और ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन मिलता है। 18 प्रमुख पुराणों में नर्मदा पुराण का उल्लेख आता है। महाभारत के अनुसार उस समय महिष्मती, जो महेश्वर के नाम से जानी जाती है, पर नील नाम का राजा शासन करता था। नील तथा अवंती के विंध्य और अनुविंध्य कौरवों की ओर से महाभारत के युद्ध में शामिल हुए थे। महाभारत में ही चेदी राज्य का उल्लेख आया है, जिसका विस्तार पश्चिम में वेदवा और उत्तर में यमुना नदी तक था और उसमें संपूर्ण बुंदेलखंड का भूभाग आता था। चेदी देश में महाभारत के समय शिशुपाल नाम का राजा था। आप सभी जानते हैं शिशुपाल के बारे में, महाभारत में शिशुपाल के बारे में बताया गया था, है ना, जिसकी राजधानी चंदेरी में थी। शिशुपाल सम्राट जरासंध की सेना का सेनापति था। श्री कृष्ण ने जरासंध को परास्त किया और शिशुपाल का भी वध किया। आपने देखा होगा महाभारत में, है ना। शिशुपाल का वध कौन करते हैं? श्री कृष्ण, है ना। उसका सर काट देते हैं, उसकी 100 गलतियों को माफ़ करते हैं और 101वीं गलती पर उसका शीश काट देते हैं। महाभारत में ही त्रिपुरी त्रिवर यानी जबलपुर के संबंध में कहा गया है कि उसका नाम त्रिपुरी इसलिए पड़ा था क्योंकि वह 3 असुरों के अधिकार में था। बुरहानपुर जिले में असीरगढ़ में एक शिव मंदिर है। माना जाता है कि महाभारत काल में अश्वत्थामा यहाँ शिव जी की पूजा करता था। अब आप कहेंगे ये अश्वत्थामा कौन था? अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे, है ना, जो जिन्हें क्या था? अमरता का वरदान प्राप्त था। माना जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है, पर हम उन्हें देख नहीं सकते, इसलिए इसे अश्वत्थामा मंदिर भी कहा जाता है। पचमढ़ी में पांडव गुफाएं हैं। आप गए होगे पचमढ़ी, वहाँ पांडव गुफाएं देखी होगी, है ना। जनश्रुतियों के अनुसार पांडवों ने अपने निर्वासन का कुछ समय यहाँ बिताया था। जब पांडवों को अज्ञातवास मिला था, तब जो पांडव थे तो अज्ञातवास में कुछ समय के लिए यहाँ करके रहे थे। कहाँ? पचमढ़ी की गुफाओं में। अज्ञातवास के बारे में आप जानते ही हैं। अज्ञातवास यानी उन्हें कोई पहचान ना सके कि वे पांडव ही हैं। तब उन्होंने पचमढ़ी में आके अपना अज्ञातवास कुछ समय के लिए काटा था, यहाँ वो रहे थे। आज हमने क्या देखा? आज हमने देखा मध्य वैदिक काल में मध्य प्रदेश। धन्यवाद।